शामिल दोस्तों, आज हम व्यापार का डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर जो है वो रिव्यू करने लगे। हम एक डेमो लिंक से जो है वो कनेक्ट होते हैं यूज़र से। ये हमारा इंटरफेस इस तरह, सबसे टॉप पे हमारे पास मेन्यू में डैशबोर्ड आ जाता है जो परमिशन बेस पे। मैं जो जिससे लॉगिन होया हूँ वो एडमिन का पोर्टल है जिसके अंदर जितनी भी मेन्यू सिस्टम में अवेलेबल हैं सारे ओपन हैं। टॉप के अंदर आपके पास चार्ट्स आ जाते हैं जिसके अंदर टोटल कस्टमर, सप्लायर, यूजर्स, टुडेज सेल, रिसीवेबल अमाउंट एंड पेएबल अमाउंट ओवरऑल टाइम की आ रही होती है। इसके अंदर हम जब डैशबोर्ड को और नीचे फिल्टर करते हैं हमारे पास यहाँ पे कंपनी की सिलेक्शन आ जाती है। आप इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल कंपनीज ओपन कर सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप ब्रांच फिल्टर कर सकते हैं। क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है इसके अंदर ब्रांच फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं दूसरी ब्रांच पे जाता हूँ जो पेरेंट ना हो तो उसके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा। ब्रांच की बेसिस के ऊपर पूरा डेटा, जितना भी ओवरऑल डेटा है सिस्टम का डैशबोर्ड के ऊपर, वो सारा फिल्टर हो जाता है। यहाँ हमारे पास सेल्स आ रही होती है मंथली और ईयरली बेसिस के ऊपर। देन हमारे पास बुकर की जो एरिया वाइज सेल्स होती हैं वो यहाँ आ रही होती हैं। और उसके बाद हमारे पास मेनली बुकर जो है जिसने ओवरऑल सेल की है, क्योंकि हमारे पास एक डेमो अकाउंट है तो उसकी सेल आ रही है वो यहाँ पे आ रही होती है। जितनी मल्टीपल्स ऐड ऑन होते जाते हैं एरियाज एंड बुकर्स वो सारे यहाँ पे फिल्टर होते जाते हैं। इसी तरह हमारे पास परचेज का अकाउंट है। परचेज का हमारे पास चार्ट है जिसके अंदर हमारे पास परचेज की आ रही होती है। एक्सपेंस का चार्ट है हमारे पास। टुडेज ऑर्डर है अगर कोई ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। एंड लास्टली टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। और नीचे बफर स्टॉक। बफर स्टॉक बेसिकली वो स्टॉक जो आपकी मिनिमम का MOQ से जो आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए उससे कम है। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेन्यू में आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास सबसे टॉप पे प्रोडक्ट का एक मेन्यू आ जाता है जिसमें मल्टीपल हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल है। सबसे पहला फॉर्म हमारे पास ब्रांड अवेलेबल है। इस फॉर्म के अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट हायरार्की के अंदर सबसे पहले जो ब्रांड होती है उसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स ओपन है और यहाँ हम कोई भी डेटा रिकॉर्ड ऐड करना हो हम यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो एक ऐड ऑन हो गया है। यहाँ से हम कोई भी जो हमारी एंट्री होती है वहाँ से उसको फैच कर सकते हैं। एडिट और डिलीट का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, इसको सेट भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे पूरी प्रोडक्ट हायरार्की मेंशन है जिसके अंदर डिवीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी ओवरऑल, ताकि आप अपने रिपोर्ट्स के ऊपर डेटा सारा फिल्टर आउट कर सके। प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाते हैं जिसके ऊपर मेनली सारा डेटा जो है वो अवेलेबल होता है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म आ गया है जिसके अंदर हमारे पास जो ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल था हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेम यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको सेट कर सकते हैं। हमारे पास जो कैटेगरी थी, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पैगेटी है ये, तो नूडल्स एंड FMCG, ये जो हमने पीछे सेट किया था सारा फिल्टर आउट हो जाता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पीसेस, यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री सेट आउट करने के लिए जो कार्टन यूनिट साइज जो होता है हम यहाँ सेट कर सकते हैं कि हमारे एक कार्टन में 12 पीसेस होते हैं। एक पैकेट में हमारा एक ही यूनिट होता है। MEQ मिनिमम 5 कार्टन मीन्स 60 यूनिट होने चाहिए हमारे पास। तो ये हमारा सेट आउट हो गया। इस तरह हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म सेव होता है। प्रोडक्ट मेन्यू में हमारे पास एक प्रोडक्ट रेट का फॉर्म होता है। इस फॉर्म के अंदर हम एक प्रोडक्ट के मल्टीपल रेट्स जो है वो अपडेट कर सकते हैं विद टाइम। और जिस डेट को हम सिलेक्ट करते हैं उसी डेट को वो प्रोडक्ट सिस्टम जो है पिक करके जितनी भी आगे रिपोर्टिंग में कैलकुलेशन होती है वहाँ पे जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कोका कोला का रेट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्रांड, और अभी हमारा रेट जो है वो 200 से 220 प्राइस जो है इंक्रीज़ हुआ है। और प्राइसिंग कैलकुलेशन जो है हमारी वो कॉस्टिंग 170 है। तो इसने हमारा जो है ना वो अपडेट कर लिया यहाँ पे हमने, और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया।
तो हमारा आज से जो है वो डेट 8 जो है हमारी डेट, उससे जो हमारा रेट इफेक्ट होगा। इसी फॉर्म के अंदर हमारे पास मॉड्यूल मेन्यू में एक प्रोडक्ट स्कीम का फॉर्म आता है, जिसके अंदर हम स्कीम जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब ये स्कीम जो है वो रिटेल एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है। यहाँ में जो है वो जो न्यू प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है, हम यहाँ ये प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसकी हम जो है वो 12 क्वांटिटी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो हम FOC करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऐड करते हैं और हमारा जो है ना रेट जो है वो सेव होता है। इनकेस अगर हमें रेट को अप एंड डाउन करना हो, फॉर एग्जांपल हमने इसको 2100 करना हो, तो हमारे स्कीम का रेट भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट मेन्यू में हमारे पास एक प्रोडक्ट रेट का फॉर्म होता है। इस फॉर्म के अंदर हम एक प्रोडक्ट के मल्टीपल रेट्स जो है वो अपडेट कर सकते हैं विद टाइम, और जिस डेट को हम सिलेक्ट करते हैं उसी डेट को वो प्रोडक्ट सिस्टम जो है पिक करके जितनी भी आगे रिपोर्टिंग में कैलकुलेशन होती है वहाँ पे जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कोका कोला का रेट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्रांड, और अभी हमारा रेट जो है वो 200 से 220 प्राइस जो है इंक्रीज़ हुआ है, और प्राइसिंग कैलकुलेशन जो है हमारी वो कॉस्टिंग 170 है। तो इसने हमारा जो है ना वो अपडेट कर लिया यहाँ पे हमने, और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। तो हमारा आज से जो है वो डेट 8 जो है हमारी डेट, उससे जो हमारा रेट इफेक्ट होगा। इसी फॉर्म के अंदर हमारे पास मॉड्यूल मेन्यू में एक प्रोडक्ट स्कीम का फॉर्म आता है, जिसके अंदर हम स्कीम जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब ये स्कीम जो है वो रिटेल एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है। यहाँ में जो है वो जो न्यू प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है, हम यहाँ ये प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसकी हम जो है वो 12 क्वांटिटी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो हम FOC करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऐड करते हैं, और हमारा जो है ना रेट जो है वो सेव होता है। इनकेस अगर हमें रेट को अप एंड डाउन करना हो, फॉर एग्जांपल हमने इसको 2100 करना हो, तो हमारे स्कीम का रेट भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास वेयर हाउसिंग का एक पूरा फॉर्म आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वेयर हाउसिंग हो जाती है। यहाँ से आप अपने सिस्टम के अंदर जितने भी न्यू वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे आप अपडेट, डिलीट और ऐड करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ कुछ वेयर हाउसेज हुए हैं और जो ब्रांच वाइज जो है वो कनेक्ट होते हैं। स्टॉक के मेन्यू के अंदर हमारे पास 3 फॉर्म आ जाते हैं, जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक ट्रांसफ़र। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली जब सिस्टम बिल्कुल न्यूली डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज पे होता है, वहाँ पे जो है वो ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड किया जाता है। उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट के फॉर्म से स्टॉक की मूवमेंट होती है। यहाँ पे वेयर हाउस सेलेक्ट होता है, उसकी बेसिस के ऊपर ब्रांड सेलेक्ट होता है, और उसकी बेसिस के ऊपर जितने भी स्टॉक अवेलेबल होता है सारा ऐड ऑन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 4 स्टॉक और ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मुझसे पूछता है कि स्टॉक इन है या स्टॉक आउट है। स्टॉक इन करना चाहता हूँ तो वो इस तरह वो पॉपअप कर देता है। ये 4 स्टॉक जो है जो आपने एंटर किया है वो यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। यूँ हमारा स्टॉक जो है वो एडजस्ट होता है। स्टॉक ट्रांसफ़र जो है वो टू वेयर हाउस इन बिटवीन होता है। देन कम टू द पार्टीज के अंदर हमारे पास दोनों आ जाते हैं, सप्लायर एंड कस्टमर्स। इसमें हमारे पास अगर इन केस हम मोबाइल एप्लीकेशन से जो ऑर्डर बुकिंग ऐप से जो है वो कनेक्ट होते हैं तो लोकेशन पिन हो जाती है। अगर आप सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन से जो क्लाउड वर्जन है यहाँ से होते तो आपके लिए लोकेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एड रिकॉर्ड करने के लिए ओवरऑल एंट्री सारी होती है, अपने कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ईमेल, क्रेडिट लिमिट जो आपने अपने कस्टमर को देनी है, स्पेशल डिस्काउंट जो आप फ्लैट जो है वो ओवरऑल परचेज पे उसकी लगाएंगे। यहाँ से आप अपना कस्टमर को एरिया वाइज सेग्रीगेट कर सकते हैं, जो आगे इन फ्यूचर में रिपोर्टिंग एंड बुक का जो ऑन फील्ड पे वर्किंग कर रहे होते हैं उनकी असाइनमेंट में काम आएगा। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्लाइंट का ऑनबोर्ड करने पे होता है।
इधर वो पेएबल हो या रिसीवेबल हो, दोनों के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन वाइस वर्सा जाती है। सेम गोज फॉर सप्लायर। सप्लायर का भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि फॉर्म ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, देन एरिया वाइज सेग्रीगेशन है, अमाउंट लिमिट है कि आप उससे कितना अमाउंट लेना चाहते हैं, और ओपनिंग बैलेंस है। फिर हमारे ट्रांजैक्शन फॉर्म आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास परचेस ऑर्डर है। परचेज के अंदर हमारे पास रेट है जिसमें ऑलरेडी परचेज बनी हुई है। ऐड रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्म ओपन होता है जिसमें आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, वेयर हाउस सेलेक्ट करते हैं जिससे आप ये परचेज कर रहे हैं, वेंडर सेलेक्ट करते हैं जिसकी बेसिस पे उसका जो बैलेंस है वो फैच होके आता है। हमारे पास क्योंकि डेमो अकाउंट है तो उसकी बेसिस में हमारे पास बैलेंस जो है वो इसी तरह ओपन हो रहा है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो वहाँ उसकी सिलेक्शन के ऊपर उसके जो रेट आपने सेट किए वो फैच हो जाते हैं या क्वांटिटी डालते हैं। रेट ऑन स्पॉट पे चेंजेबल है, फॉर एग्जांपल 200 का है तो वो उसकी बेसिस पर आपकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अच्छा क्योंकि हमारे पास इस इनवॉइस के अंदर दो ऑप्शन हैं, इधर कैश और क्रेडिट, दोनों कर सकते हैं इनवॉइस के ऊपर। अभी क्योंकि मैंने कैश ओपन किया हुआ तो मुझे अलाउ नहीं करेगा, तो ये कहेगा कि इधर 0 या 26 ये जो भी इन्वेंट्री ये अमाउंट बनी है नेट अमाउंट इसको इक्वल करो या फिर इसको क्रेडिट कर दो। अगर इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा तो उसके ऊपर ये लेजर चढ़ जाएगा, अगर मैं कैश करता तो वो इनका जो बैलेंस है इक्वेट हो जाता। ये हमारी यहाँ पे इनवॉइसेस जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। सेकेंडली हमारे पास सेल ऑर्डर के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। या तो आप डायरेक्टली ऐड रिकॉर्ड करके सेल में ला सकते हैं किसी भी कस्टमर की। इसी तरह जो है हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट आ जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास ये वेयर हाउस जो है मेन इस ब्रांच से कनेक्ट है, तभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेन वेयर हाउस सेलेक्ट हुआ है। इन केस अगर आपके पास और भी वेयर हाउसेस होंगे तो वहाँ से भी आप डेटा फैच कर सकते हैं। इस वेयर हाउस की बेसिस पे इसकी क्वांटिटी अब जो है वो गेट हो गई है। यहाँ क्वांटिटी डाल के डिस्काउंट % डाल के प्रोडक्ट ऐड करें और यहाँ पे जो है वो इसी तरह कैश की एंट्री और क्रेडिट की एंट्री करेगा। अभी हमारे पास क्योंकि हम कैश लेना चाह रहे हैं 3034 में हम जो लेंगे तो ये इसका बैलेंस इक्वेट कर देगा और हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इनवॉइसेस के फॉर्मेट भी आ जाते हैं। मूव ऑन टू द सप्लाई चेन पार्ट। ये पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑन फील्ड के ऊपर, जिसके अंदर आप बुकर, DSR, DC चालान, DSR रिकवरी और लोड शीट ओवरऑल पूरे ऑन फील्ड पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको मैनेज कर सकते हैं। बुकर के अंदर हमारे पास क्योंकि बुकर का पूरा फॉर्म है जिसके अंदर आप ऐड रिकॉर्ड करके बुकर्स असाइन कर सकते हैं, उसको टारगेट्स कमीशन दे सकते हैं, एरिया असाइन कर सकते हैं। ब्रांड असाइन कर सकते हैं कि या तो सारे ब्रांड या फिर कोई स्पेसिफिक ब्रांड देना चाहते हैं आप। एरिया असाइन कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे सारे कस्टमर फिल्टर आउट होते हैं और उनके साथ किसी भी सेलमैन को अलाइन करते हैं, ताकि जब ये ऑर्डर बुकिंग हो तो उसके साथ जो सेलमैन है उसकी फंक्शनैलिटी मर्ज हो जाए, जिसकी बेसिस पे जितनी भी आपकी इन्वेंट्री है, रिटर्न्स हैं, सारे मैनेज होते हैं। कुछ हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स बिल्ड हुए हुए हैं जिसकी बेसिस पे हमारे पास DSR फैच होती है। ये जो अब यूज़र हम बनाते हैं उनको हम फिर मोबाइल ऐप देते हैं जिससे वो लॉगिन होकर अपनी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें अटेंडेंस है, DSR है, न्यू कस्टमर ऑन बोर्डिंग है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये DSR का फॉर्म है जिसके अंदर डेली की जितने भी न्यू ऑर्डर्स होते हैं प्रोसेस वाइज, इसमें भी 3 फेजेस होते हैं। इन प्रोसेस वो ऑर्डर्स होते हैं जो अभी सिर्फ ऑर्डर हैं, रेडी टू डिलीवर वो ऑर्डर्स होते हैं जो DC चालान बनने के बाद जब इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो जाता है आपके वेयर हाउस से तब जो है वो स्टेटस बिल्ड होता है, और जिसके बाद एक स्टेटस डिलीवर्ड है वो तब बिल्डअप होता है जब ओवरऑल पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। जो मोबाइल एप्लीकेशन से दोनों ऑप्शंस होते हैं जिससे आप जो DSR जहाँ पे बनी है उसकी लोकेशन भी यहाँ से गेट कर सकते हैं। इनवॉइसेस की भी 3 फॉर्मेट हैं, किसी भी फॉर्मेट के अंदर एज पर जो रिक्वायरमेंट आप इस डेटा को फैच कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है फिर DC चालान। DC चालान उन DSRs का बनता है जो प्रोसेस पे होती हैं, यहाँ से आप उसको गेट करके सारा डेटा फिल्टर करवा लेते हैं और उसके साथ अलाइन करके इस DSR को पोस्ट कर देते हैं। इसकी बेसिस पे आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस से कनेक्ट हो जाती है और वहाँ से वो डिडक्ट हो जाती है। और जब
सेल्समैन इस इन्वेंट्री को लेके जाके सिस्टम एंट्री करता है, उसकी एंट्री की बेसिस के ऊपर अगर रिटर्न है तो रीएडजस्ट हो जाती है, नहीं तो वो लेजर की फॉर्म पे सप्लायर कस्टमर के ऊपर जो है इफेक्ट आ जाता है। ये DSR रिकवरी फॉर्म है जो जिन बुकर्स को लेजर मेंटेन करने की अलाउ नहीं होता परमिशन, वो फिर यहाँ पे वो बुकर सेलेक्ट होके जो अकाउंटेंट है या फिर एडमिन है वो यहाँ से उनको डेटा फिल्टर करता है। इन केस अगर उनकी कोई DSR होती है तो वहाँ से फिर पैच हो जाती है, नहीं तो फिर वो अलाउ नहीं करता। ये कुछ DSRs हैं जो ऑलरेडी अरीब ने बनाई हुई थी, उसकी बेसिस पे सारा डेटा फिल्टर हो गया। लास्ट में हमारे पास लोड शीट समरी आ जाती है। लोड शीट समरी के अंदर ओवरऑल रिकॉर्ड होता है सारे बुकर्स का, डेट वाइज, इसके अंदर उसकी ऑर्डर बुकिंग, उसकी रिकवरी और जितनी भी सिस्टम के अंदर जो बुकिंग है, उसकी डिलीवर्ड है, रिटर्न है, सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। इसी तरह वेयर हाउस जो है वो शीट बनती है जो आपकी वेयर हाउस वाले को देके आप इन्वेंट्री सॉर्ट आउट करा सकते हैं बुकर वाइज। देन हमारे पास लोकेशन का पूरा एक फॉर्मेट आ जाता है, इसमें पूरी हायरार्की डिज़ाइन होती है, इसमें कंट्री, प्रोविंस, अपने हिसाब से डेटा जो है वो यूज़र इनपुट कर सकता है। ये चीज़ बैंक में हमारे पास अवेलेबल है, बैंक ब्रांच, बैंक नेम, बैंक अकाउंट, जिसकी बेसिस पे आपकी जितनी अकाउंट ट्रांजेक्शन होती हैं सारी इफेक्ट होती हैं। अकाउंट्स के अंदर हमारे पास 4 मॉड्यूल्स आ जाते हैं। फॉर्म जिसके अंदर अकाउंट हेड तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट जिसके अंदर आप न्यू अकाउंट्स बिल्ड कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट है और इसके अलावा वो बिल्ड कर सकते हैं। देन हमारे पास एक आता है अकाउंट ट्रांजेक्शन। अकाउंट ट्रांजेक्शन एक फॉर्म है जिसके अंदर आप वाउचर्स क्रिएट करते हैं। वाउचर्स जितने भी सिस्टम के इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं मैनुअल बेसिस के ऊपर, वो सारे यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करके वाउचर क्रिएट करते हैं। पेबल, रिसीवेबल, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है अभी, रिसीवेबल है क्लाइंट से आप करेंगे। इसके बाद हमारे पास सारे यहाँ पे कस्टमर के जो भी होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अमार का जो है वो इनवॉइस बनाई थी, तो हमारा इसका यहाँ पे एक नेगेटिव अकाउंट चल रहा है हमारे पास। और इसके अलावा ये अकाउंट मौजूद है जिसके हमारे पास 10,000 की अमाउंट जो है वो रिसीवेबल में है। अगर किसी बिल के अगेंस्ट ले रहे हैं तो वहाँ इसका रेफरेंस देंगे। कैश है या बैंक है, कैश है तो डायरेक्ट कैश करेंगे, बैंक है तो फिर और मोड सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन है, डिपॉजिट है, बैंक कौन सा है, चेक रेफरेंस नंबर कौन सा है, जिसकी बेसिस पर आप आगे रिपोर्ट्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं। नरेशन जो है वो सिस्टम की क्या इसके अगेंस्ट आपके कमेंट्स थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन्यू के अंदर सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के अंदर हमारे पास कंपनी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, टैक्स रिलेटेड थिंग, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके ऊपर टैक्स है उसके रेट भी आप फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक GST जो है वो सेल टैक्स पंजाब के उस शहर के लिए जो है वो इम्पोज हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको इधर परसेंटेज, फिक्स, जो भी हमें नेम चेंज करना हो यहाँ से हम विद इफेक्ट डेट, किस डेट से इफेक्ट होगा ये भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास परमिशन रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं जिसमें रोल है, आप मल्टीपल रोल्स बना सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, रोल्स की परमिशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑलरेडी रोल्स सेलेक्ट हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ बुकर का रोल अवेलेबल है। बुकर के हमारे पास हमने सिर्फ इसको यहाँ पे चेंज पासवर्ड, DSR एरिया, जितनी भी आपको जिस तरह की परमिशन देनी हो, जिसके अंदर आपके पास क्रिएट, व्यू, अपडेट, डिलीट, इन तक की जो है आपके पास परमिशन अवेलेबल हो जाती है। इस पर आप अपने यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं रोल वाइज। देन सिक्योरिटी हमारे पास यूज़र और रिसेट पासवर्ड आ जाता है। यहाँ से आप जितने भी सिस्टम के यूजर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। लास्टली हमारे पास रिपोर्टिंग, जो सबसे मेन मॉड्यूल है सिस्टम का, जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम रिपोर्ट्स आ सकती हैं। अकाउंट्स के अंदर आ जाती हैं, सेल्स के अंदर आ जाती हैं, हमारे पास परचेज में आ जाती हैं। देन हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स हैं। और हर रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम डेटा जो है वो अवेलेबल होता है विद फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ डेट टू डेट फिल्टर लगा के एक एडवांस ट्रायल की जो है वो रिपोर्ट फैच कर लेते हैं, हमारे पास डेटा इस तरह आ जाता है। बेसिकली जो हमारे पास ये डेटा है ये
टूल है हमारे पास रिपोर्ट में, जिसके अंदर हम डेटा एक्सपोर्ट इन फॉर्मेट्स में, डेटा रिसाइज, जो हमारी रिपोर्ट है उसकी सेटिंग, वो किस फॉर्मेट में, किस साइज़ में जो हमें प्रिंट चाहिए, यहाँ प्रिंट ऑप्शन। तो यहाँ इस तरह हम अपना डेटा को गेट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक आवर डेमो और इसके अंदर जितनी भी फीचर्स हैं। स्टे ट्यून एंड कीप ज्वाइनिंग विद अस फॉर अपकमिंग वीडियोस, ताकि जो मैक्सिमम हमारे पास जो है वो अपडेट्स हैं आपको हम जो है वो कनेक्ट कर सकें और आगे डिस्प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच।